कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बता दें आपको, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन इस वक्त भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में चल रहा है, जहां रेडी, रिसर्जेंट, रिलेवेंट विषय पर चर्चा हो रही है। 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी भारत में बने रक्षा से जुड़े नए हथियार और अन्य उपकरण देखेंगे। साथ ही डीआरडीओ और तीनों ही सेनाओं के इनोवेशन से रूबरू होंगे। तीनों सेनाओं की जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर्स को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अग्निवीर योजना को, जो सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की थी, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भी हिस्सा लिया, उसकी प्रतिक्रिया और उसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है, केंद्र सरकार क्या करने वाली है, इसको लेकर इसमें चर्चा होगी। तीनों सेनाओं में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे प्रतीक चिन्हों को बदलने पर भी इसमें आज चर्चा हो सकती है। इन मुद्दों पर आज तीसरे दिन और अंतिम दिन चर्चा होने की संभावना है। चलिए रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त आप, मैं जितना समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं आपके पीछे, मैं तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहा हूं, अभी क्या हलचल आप वहां देख रहे हैं? देखिए, करीब 40 मिनट हो गए हैं कॉन्फ्रेंस को शुरू हुए। जो कंबाइंड डिफेंस की एक कॉन्फ्रेंस है, इसमें कई बड़े निर्णय हो सकते हैं जैसी बात कही जा रही है। लेकिन तीनों सेनाओं के प्रमुख, जल सेना, थल सेना, नौसेना, तीनों के प्रमुख यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ से एक मैसेज देने की तैयारी जरूर होगी, जिस तरह से खबरें आ रही है। और ये मैसेज इस तरह होगा कि भारत की जो सेना है अब दुनिया से अलग काम कर रही, और मेड इन इंडिया, जैसा आपने भी कहा कि अंग्रेजों के जमाने के जो प्रतीक चिन्ह रहा करते थे, उनको हटाने पर लगभग ये तय है कि सहमति बनने जा रही है। और सहमति बनने के साथ ही मेड इन इंडिया, जैसा भारत ने अपने हथियार खुद तैयार किए हैं, उसी तरह भारत अब ये दिखाना चाहता है कि हम अंग्रेजों के जमाने के नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान खुद अपने कदमों पर खड़ा है, खुद अपने तेज कदम के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और उसके कई ऐसे उदाहरण, यदि हम अपनी भारत की देश नीति को देखते हैं या रक्षा की नीति को देखते हैं, तो उससे समझ भी आता है। साथ ही यहाँ ये भी देखा जाएगा कि जिस तरह अग्निवीर की भर्ती हुई, उसका प्रतिशत ठीक दिखाई दे रहा है। अभी पहला बैच सामने आया है, करीब 2800 से ज्यादा लोगों का, उनको अलग अलग जगह तैनात किया जाना है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, करीब 30% के आसपास, जो सेना में अपनी परमानेंट जगह बना पाएंगे। तो इस पर काम होगा और सरकार या रक्षा मंत्रालय इसी पर आगे बढ़ने जा रहा है। लेकिन डिफेंस में आखिर काम क्या हुआ, थल सेना, नौसेना या वायुसेना, जो तीनों अंग है प्रमुख, वो किस तरह काम कर रहे हैं। और कंबाइंड नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे हुए, और कंबाइंड दृष्टि से हम रक्षा की दृष्टि से कैसे काम कर सके। सबसे बड़ा अभी जो विवाद है या जिस पर ज्यादा चर्चा होती है, वो चाइना की सीमा पर विवाद चल रहा है। कई बार झड़प की खबरें आती रहती है। तो इन तमाम तरह के मुद्दों में एक मैसेज देने की, चाहे चाइना को हो या अन्य जो सीमाओं पर लगे देश है, उनको भी मैसेज देने की तैयारी होगी। लेकिन भारत ये चाहता है कि हम एक अलग तरह से मैसेज दे पाए। एक तो अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाए, बहुत बेहतर तरीके से करें, जैसा हमने दिखाई दिया भी है। कई तरह के हथियार भारत ने अपने तैयार किए हैं, अलग अलग देशों को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा चल रही है और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ से एक मैसेज ये भी देने का प्रयास होगा दीपक, कि अब हम दिल्ली में बैठकर निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि दिल्ली से बाहर जाकर, और मध्य प्रदेश को चुनना, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो ये कि अलग अलग राज्यों में जाना, भारत की सामरिक क्षमता को लोगों से वाकिफ कराना, जैसा हमने अभी देखा है, फौजी मेला चल रहा है, और उसके बाद डिफेंस की जो यहाँ बैठक हो रही, तो उससे मैसेज यही जाएगा कि अब भारत अलग अलग लेकर अपनी चीजों को जाना चाहता है। साथ ही 2023-24 को भी हम अलग नहीं कर सकते। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 घंटे यहाँ बिताने वाले इसमें, और कुल मिलाकर 7 से सवा 7 घंटे यहाँ रहने वाले हैं, तो एक सीधा मैसेज है कि प्रधानमंत्री हो या केंद्र की सीधी नजर मध्य प्रदेश पर है, जो 23 में भी काम आएगी, और 23 से ही अब 24 का रास्ता मध्य प्रदेश से तय हो। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए मनोज जी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मौजूद हैं, और ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस देखिए, हमारे देश की तीनों ही जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट हैंगर पहुंचकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और अभी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के चलते हाई सिक्योरिटी जोन यहां पर बनाया गया। इस सभागार के चारों तरफ सेना के जवान तैनात हैं। सेनाओं के अफसरों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इस वक्त अनुमति नहीं है। इस वक्त तीनों सेनाओं की जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर को लेकर अंदर चर्चा